सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी आओ हम लोग सदगुरु के चरणों में लगे रहे। और सात संगत जी दास कोई अच्छी कहानियाँ जो हमारे दिल में लगे और मैं सुनाते रहता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। और दास से यही निवेदन है। सात संगत जी एक कौशल्या थी। कौशल्या को कोई लड़का बच्चा नहीं था, पति गुजर गया था। पति गुजर गया था, अकेला अपना गुजारा करती थी और परमात्मा का नाम लेती थी। प्रतिदिन कौशल्या अकेला थी और अपने घर का काम करना, अपना जो भी खेती था खेती में गुजारा, खाने पीने भर का हो जाता था, कोई कमियां नहीं था। एक दिन कौशल्या रोड पे जा रही थी भाजी लेने के लिए। जब रास्ते में जा रही है तो एक छोटा सा बालक, 5-7 साल का बालक भीख मांग रहा है। कौशल्या के पास आया और हाथ पसार के लगा कुछ मांगने। कौशल्या ने देखा नन्हा सा बालक, बड़ा सोचने लगी। वो बालक से बोली, बेटा तेरा माँ पिताजी। बालक को कुछ नहीं मालूम है माँ पिता कौन है मेरा। माँ पिता बचपन में ही मर गए हैं, रोड पे ही उसका गुजारा हुआ है। अब वो 7-8 साल का हो गया है, उसको कुछ नहीं मालूम। बोलता है मेरा घर यहीं रोड पे ही गुजारा करता हूँ, मेरा कोई माँ है न पिता है, कोई कुछ पता नहीं है, बस ऐसे ही भीख मांगता हूँ, इसी रोड पे सो जाता हूँ। कौशल्या को बड़ा दया आ गया, यार मेरे पास लड़का बच्चा भी नहीं है, बेटा बेचारा का जिंदगी ऐसे ही रोड पे बीत रहा है। न कोई माँ है न कोई पिता है, कोई कुछ पता नहीं है। उसको अपने गोद में उठा के अपने घर पे लाई और बोली, बेटा आज के बाद तेरा नाम मैं रमेश रखता हूँ और अब आज से तू स्कूल जाएगा पढ़ने लिखने। अब मैं तेरा ही माँ हूँ। अब रमेश का स्कूल में एडमिशन करा दिया। रमेश स्कूल जाने लगा, पढ़ने लिखने लगा। कौशल्या का टाइम पास हो जाता था, क्योंकि रमेश को स्कूल भेजना, नहवाना, खाना बनाना, उसी में बिजी रहना। कौशल्या बड़ा खुशी से अपना जिंदगी बिता रही है। अब तो रमेश बड़ा हो गया। कौशल्या का रमेश का शादी के लिए लड़की देखने लगी और दूसरे गांव की एक लड़की पसंद आ गई और रमेश का शादी करा दी। जब रमेश का शादी हो गया, जब घर पे बहू आई और घर में बहू रहने लगी और खाना पीना बनाना, अब तो कौशल्या उम्र ढल चुका था, बूढ़ी हो गई थी। अब तो घर का काम भी नहीं कर पा रही थी, वही बहू करती थी, खाना पीना देती थी। अब तो कौशल्या का कोई चीज का चिंता नहीं था, बस एक ही चिंता था कि मेरा जो भी खेत है, घर है, सब रमेश के नाम कर दूं, क्या मालूम कोई लेने के लिए आ जाए। कौशल्या ने गया, जो भी उसका जमीन था सब रमेश के नाम से कर दिया। और रमेश के नाम से करने के बाद रमेश को अपने पास बुलाई और बोली, बेटा देखे जमीन खेत का कागज तेरे नाम से कर दिया हूँ, और जो एक घर है, एक घर भी तेरे नाम से, सब कुछ तेरे नाम से कर दिया हूँ, कि कल के लिए कोई आके न बोले मेरा है। अब मैं सुकून से रहना चाहता हूँ, ये सब कुछ तेरे नाम कर दिया। बहू को भी पता हो गया कि बूढ़ी माँ ने सब कुछ रमेश के नाम कर दिया है। अब तो बूढ़ी माँ बुढ़ी हो जा रही है, अब तो उसको कोई चीज का आलसा नहीं है, बस तो उसको खाना मिल जाए, अपना खा के सोना। जो भी घर में चाय बनता था, कुछ भी बनता था, बस खाना पे ध्यान रहता था। बहू बोलती थी, बैठ जाओ बूढ़ी माँ, आपको मैं खाना दूंगा, अब बार बार रसोई में आती हो। लेकिन बूढ़ी माँ रसोई में झांकती थी, क्या बन रहा है।
वो खाने के पीछे जाती थी और खाने का बहुत उसको आलसा रहता था। साथ संगत जी, रमेश को एक बेटा हुआ। बेटा होने के बाद घर में बहुत खुशियाँ आ गई कि रमेश को बेटा हुआ है। रमेश का बेटा जब 5 साल का हो गया तो उसकी बीवी और रमेश दोनों बोलने लगे कि अब लड़का मेरा बेटा 5 साल का हो गया है, एक अच्छा सा धूमधाम के इसका बर्थडे करते हैं, रिश्तेदार को बुलाते हैं, क्योंकि हमने कुछ किया नहीं। अब आपका भी नौकरी अच्छा है, अब हम लोग के घर में खुशियां है, आओ अपने बेटे का बर्थडे मनाते हैं। अब वो बेटा जो 5 साल का था वही दादी के गोद में खेलना, दादी के साथ साथ रहना, और दादी कहीं जाती थी इधर उधर घूमती थी, वो भी छोटा सा बालक साथ में रहता था। अब तो उसका बर्थडे का निमंत्रण सब जगह दे दिया गया कि कल इसका बर्थडे है। सुबह से घर सजने लगा, अच्छे अच्छे घर में खाने की तैयारियां होने लगी, हलवाई आके खाना बना रहे हैं। बूढ़ी माँ को मालूम हो गया कि घर में आज अच्छा अच्छा चीज बनेगा, मेरे नाती का बर्थडे मनाया जा रहा है। बूढ़ी माँ घर में से अपना बैठी रहती थी और बाहर से देखती थी कि घर में ये सामान बन रहा है। पास में आती थी और देखती थी बहुत अच्छा सामान बन रहा है, आज मेरे को खाने के मिलेगा। लेकिन जो बहू थी, बहू बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के घर में ले जाती थी कि बैठो, अभी बन जाने दो खाना, रिश्तेदार लोग को आ जाने दो, पहले खा पी लेने दो, आप क्यों चिंता कर रही हो, आप घर में बैठ जाओ। बूढ़ी माँ को 3-4 बार बूढ़ी माँ बाहर निकली और 3-4 बार बहू पकड़ पकड़ के घर में ही जाके बैठाने लगी। अब वो बूढ़ी माँ को जब 4-5 बार बैठाई और बूढ़ी माँ से बोली कि देखो अब बाहर मत निकलना, मेरा बात मानो, मैं आपको खाना दूंगा, पहले मेहमान को आ जाने दो, पहले खाना बन जाने दो, आप क्यों चिंता कर रही हो। बूढ़ी माँ ने अब तो ये सोच लिया कि मैं बहुत सही बोल रही है, पहले सब मेहमान को आने दो, खाना बन जाने दो, तब मुझे बुलाएगी बहू। अब तो बूढ़ी माँ पानी पी के सो गई, धड़की है कि अब बहू मुझे बुलाएगी। लेकिन इधर सब मेहमान आ गए, बच्चे का बर्थडे मनाया गया, सभी मेहमान खा रहे हैं, खा पी के सब चले गए। बूढ़ी माँ अब सोच रही है कि अब मुझे बहू बुलाएगी, अब बुलाएगी। समय बीतते जा रहा है, सभी मेहमान निकल चुके हैं, खाना पीना कुछ नहीं बचा है। अब बूढ़ी माँ उठी, बहुत देर हो चुका है, बाहर दरवाजा के बाहर निकली तो देख रही है किसी का पता नहीं है, रमेश अपने कमरे में है, बहू भी नहीं है। घर में खाने के लिए बर्तन सब जाके देख रही है, कोई बर्तन में कुछ नहीं है। बूढ़ी माँ को बहुत ज्यादा भूख लगा है और बूढ़ी माँ ने देखा तो एक पत्तल पे थोड़ा सा जामुन कोई छोड़ दिया था, कोई पत्तल में ढोंगा में खीर पड़ा हुआ है, दूसरे का जूठा चाटने लगी। अब वो जूठा चाट रही है, लेकिन छोटा सा बालक खिड़की में से देख रहा है कि मेरी दादी माँ बाहर निकल के पत्तल चाट रही है। अपने माँ को आवाज दिया, माँ देख, ये बूढ़ी माँ पत्तल चाट रही है, ये दादी देख क्या कर रही है। अब वो बहू बाहर निकल के आई तो देख रही है दादी पत्तल चाट रही है। बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ के लगी रोने। बूढ़ी माँ, मुझसे बहुत गलती हो गया, तुम्हारा खाना बन रहा था, तुम्हारा इच्छा था खाने का, मैंने नहीं दिया, बहुत बड़ा गलती कर दिया। अरे तुम्हारा ही सब बनाया हुआ है, एक गरीब व्यक्ति को तूने अपने घर का पूरा घर बार सब लिख दिया
और मैं तुझे खाना तक नहीं दिया और तुझे आज अपने ही घर में पत्थर चाटना पड़ रहा है। मेरे से बहुत बड़ा गलती हो गया, मुझे माफ करो। कह कह के बहू रो रही है। बहू उसका हाथ पकड़ी और लाई घर में हाथ धुलाई और धुलाने के बाद बोली बैठो मैं खाना बनाती हूँ। लगी फट से पूरी भाजी बनाने और मन ही मन सोच रही है देखो आज मैं घर की रानी बनी हूँ। आज ये रमेश को गोद नहीं ली होती, आज मेरा रमेश से शादी नहीं हुआ रहता तो इतने सुख घर में मैं नहीं आती। आज मुझे हम लोग के नाम से दादी बूढ़ी माँ एक सौतेला बेटा एक गरीब व्यक्ति को पाया हुआ बेटा को पूरा जमीन जायदाद लिख दिया और आज बेचारी को जूठा खाना पड़ रहा है। तब से बहू जो भी दादी बूढ़ी माँ मांगती थी तो भी खाने का देती थी। एहसास हो गया कि सब कुछ बना बनाया इनका ही है और आज हम लोग जब बूढ़ा हो जाते हैं तो उनका इज्जत नहीं करते हैं। साथ संगत जी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर दो। अपने माँ से बहुत प्यार करते हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दो और माँ का हमेशा इज्जत करते रहो। आजकल नहीं कल आज हम लोग भी बूढ़ा होते हैं। जब इंसान बूढ़ा होता है तो उसकी जिंदगी एक छोटा सा बालक जैसा हो जाता है, उसके जीवन में लड़प्पन जैसा हो जाता है। उसको क्या रहता है कुछ खाने को मिल जाए बस, दिमाग अलग हो जाता है, मोह माया हट जाता है। लेकिन हम लोग चिल्लाते रहते हैं। साथ संगत जी दास से कोई गलती हो क्षमा करना और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना और प्यार से कहिए धन निरंकार जी।